रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 नवंबर को करीब शाम 4:20 पर दीघा खगोल नहर मोड़ में कोथवा मोड़ पर दो मोटरसाइकिल सवार 6 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा प्रॉपर्टी डीलर आलोक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस संदर्भ में मृतक के पिता यदुनंदन शर्मा के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध रूपसपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना राजीव मिश्रा के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिम पटना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। महज 2.5 घंटे के अंदर पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज एवं मृतक आलोक कुमार के घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन, सूचना संकलन, तकनीकी सहयोग से सफल उद्भेदन करते हुए घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल को बरामद करते हुए अज्ञात अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई। आगे की कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी करते हुए कांड के मुख्य साजिशकर्ता संजीव कुमार उर्फ छोटे सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। छापेमारी के दौरान 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 18 कारतूस, 7 खोखे, 4 मोबाइल, 3 हेलमेट और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। कांड में गिरफ्तार मुख्य साजिशकर्ता संजीव कुमार उर्फ छोटे के द्वारा स्वीकार किया गया कि दिनांक 13 दिसंबर 2022 को इनके बड़े भाई मंटू शर्मा पिता सुधीर कुमार सिंह को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें संजीव कुमार उर्फ छोटे भी घायल हुए थे। मंटू शर्मा एवं आलोक कुमार दोनों बिजनेस पार्टनर थे। मंटू शर्मा की हत्या के बाद संजीव कुमार को लगता था कि आलोक कुमार द्वारा बिजनेस में लगाए गए करोड़ों रुपए हड़प लिए जाएंगे, जिसका संजीव कुमार हमेशा विरोध किया करता था। करीब 2.5 महीने पहले संजीव कुमार को पता चला कि आलोक कुमार संजीव कुमार तथा उसके परिवार की हत्या का साजिश कर रहा था। इसलिए बदले की भावना से ग्रसित होकर संजीव कुमार उस छोटे द्वारा 10 लाख रुपए की सुपारी देकर साजिश के तहत आलोक कुमार की हत्या करवा दी गई। मैं संजय कुमार चौधरी, डायरेक्टर अस्थानो ग्रुप, अपने कंपनी के समस्त कर्मचारी एवं डायरेक्टर की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। गिरफ्तार अभियुक्तों में संजीव कुमार उर्फ छोटे मुख्य साजिशकर्ता में शामिल है और साथ में शूटर में विक्की कुमार पिता बबलू यादव, अजय कुमार उर्फ निरहुआ पिता सुभाष पासवान, घटना को लाइनअप करने वाला विवेक कुमार उर्फ चंदन पिता लाल किशुन पंडित है। इनके साथ शूटर विक्की कुमार की पत्नी प्रियंका कुमारी भी शामिल है, जिनके ऊपर घटना में प्रयुक्त होने वाले हथियार को छुपा कर रखने का आरोप है। क्या मामला है? जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, दिनांक 10 नवंबर को रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्रॉपर्टी डीलर थे आलोक कुमार, जो अपने ड्राइवर के साथ जो है धनतेरस की खरीदारी करने जा रहे थे और इसी क्रम में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस को जब सूचना मिली, उसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एक टीम तुरंत काम करना शुरू की और घटना प्रतिवेदित होने के 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने सारी घटना का डिटेक्शन कर लिया था और उसके बाद जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनकी पहचान भी कर ली गई थी और उसके बाद हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है छापेमारी करना शुरू की। पूरी घटना का उद्भेदन जो हुआ है और उसमें जो बात आई वो ये है कि जो मृतक हैं उनके एक पार्टनर थे जिनकी हत्या जो है पिछले वर्ष दिसंबर में कर दी गई थी। उनके छोटे भाई जो हैं, जिनको उस घटना में उनको भी गोली लगी थी और इंजर्ड हुए थे, उनके द्वारा ही इस पूरी जो योजना थी, जो आपराधिक षड्यंत्र था, उसको बनाया गया था और उनको ये संदेह था कि उनके भाई की हत्या के बाद जो उनके पार्टनर हैं आलोक, वो जो उनका पैसा है, उनके भाई के हिस्से का जो पैसा है उसको जो है गबन कर ले रहे हैं। जितना पैसा उन लोग को मिलना चाहिए था उतना पैसा उन लोग को नहीं दे रहे हैं और उनको ये भी संदेह हो रहा था कि उनके भाई की हत्या भी इन्हीं के द्वारा कराई गई और उनकी हत्या का भी षड्यंत्र जो है इनके द्वारा रचा जा रहा है। इस संबंध में पूछताछ के क्रम में वो बार बार इन्हीं बातों पे इंसिस्ट कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ये जो आरोप लगाए गए हैं, अभी तक के अनुसंधान के क्रम में इस तरह की कोई बात हम लोगों के सामने नहीं आई है, लेकिन इसी भय के कारण कि उनकी हत्या की योजना बनाई जा रही है और उनके भाई के हिस्से का पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है, उनके द्वारा जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया और उस दिन जो है उनकी हत्या कराई गई। इस पूरे मामले में जो अभी तक अनुसंधान में आया है कि 10 लाख रुपए जो है
दिया गया था उनकी हत्या करने के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम में जो शूटर्स थे, 2 मोटरसाइकिल पे जो 6 शूटर्स आए थे, उनमें से 2 शूटर्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक जो लाइनर था, जो उनकी गतिविधियों के विषय में जानकारी दे रहा था, जो मृतक हैं, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। हत्या के बाद जो है, जो हथियार रखा गया था जहां जिस महिला के पास, उस महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। और जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है संजीव कुमार उर्फ छोटे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना अपराध जो है स्वीकार भी कर लिया है और यही सब कारण बताए हैं और उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है। पुलिस द्वारा जो है इस पूरे मामले में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे, 2 पिस्टल और 2 कट्टा, वो चारों हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा 18 कारतूस, 7 खोखा और 1 पिलेट भी बरामद की। घटना में जो 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, एक घटनास्थल पे ही अपराधियों द्वारा छोड़ दी गई थी, भागने क्रम में छूट गई थी। और एक दूसरी जो बुलेट थी, उसको भी जो मुख्य शूटर था उसके घर से बरामद कर ली गई। इस प्रकार इस पूरे मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में 4 अन्य शूटर्स की भी भूमिका आई है, जिसको हम लोगों ने पहचान कर ली है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस घटना के उद्भेदन में सिटी एसपी वेस्ट श्री राजेश जी और एसडीपीओ फुलवारी अभिजीत, इनके अलावा जो एसएचओ रूपसपुर, एसएचओ नौबतपुर और तकनीकी शाखा के जो इंस्पेक्टर हैं दीपक, वो और कई और ऑफिसर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किया। और लगातार पिछले 2-3 दिनों से फेस्टिवल्स की व्यस्तता के बावजूद इन लोगों ने लगातार रेड किए और उसके बाद पुलिस को ये सफलता मिली है। तो उसके लिए राजेश जी और उनकी पूरी टीम जो है वो बधाई की पात्र है।